नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे यूपी जीके यानी कि यूपी जीके का मॉक टेस्ट नंबर दोस्तों जो है वो 1 देखेंगे, सेट नंबर 1 देखेंगे। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 1 मॉक टेस्ट नंबर 1 देखेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, विशेषकर दोस्तों यूपी के जो एग्ज़ाम हैं उनमें जो क्वेश्चंस जो हैं यूपी स्पेशल जो पूछा जाता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे इसे हम लगभग 25-50 सेट तक लेके जाने का प्रयास करेंगे, 50 सेट के आसपास, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। देखिए उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो हाथी चिंगाड़ता हुआ आपको दिखेगा ऐसे कुछ, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे कुछ देखते हैं, एकदम एक्यूरेट तो बनाना मेरे बस का नहीं है, लेकिन लगभग देखेंगे दोस्तों तो ऐसे ही आपका बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें राज्य जो हैं वो आपको याद करवा देते हैं। इसमें दोस्तों जो है ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश है, जो सहारनपुर है वो लगा हुआ है। उसके बाद आपका उत्तराखंड है, 2 हो गया। अब इधर आ जाएंगे तो बिहार हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपका झारखंड हो जाएगा। फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद आपका एमपी हो जाएगा, एमपी काफ़ी ऊपर तक है। फिर उसके बाद राजस्थान है 6, और आपका हरियाणा है, और साथ ही साथ एक यहीं पर जो है दिल्ली है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो इतने राज्य हैं, साथ ही साथ ऊपर एक देश है जिसे आप जो है क्या कहते हैं, नेपाल कहते हैं। नेपाल के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। तो इतने जो है आपके राज्य हैं। तो इनमें से देखिए कौन कौन सा नहीं है उसे काट दीजिए। क्या किसके साथ लगी हुई बोल रहा है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन दिया है। तो छत्तीसगढ़ के साथ लगा हुआ है, झारखंड के साथ लगा हुआ है, राजस्थान के साथ लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। बाकी देखिए पंजाब यहाँ पर दे दिया है, इसलिए गलत हो जा रहा है। पश्चिम बंगाल तेलंगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पंजाब है, तो इस कारण से ये ऑप्शंस गलत हैं और ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत का जो है सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भारत की किस उत्तर प्रदेश के शहर को जाना जाता है, याद रखिएगा। वाराणसी या बनारस, काशी जिसको कहते हैं पुराना नाम। और दोस्तों जो है वाराणसी को घाटों का शहर कहते हैं, मंदिरों का शहर कहते हैं, सबसे पुराना शहर कहते हैं, बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपदों में भी इसका नाम है। और देखिए जो लोग कहते हैं कि बनारस तो इतना छोटा है, तो ये सब क्षेत्र जो है ना दोस्तों, उसका एरिया बढ़ता घटता रहता है राजा के अनुसार और समय के अनुसार, ठीक है। तो उस पर आप नहीं जाएंगे, लेकिन बात करेंगे तो दोस्तों जो है अथर्ववेद में आपको जो है इसका उल्लेख मिलेगा। 16 महाजनपदों में काशी महाजनपद जो है राजधानी थी ये, ठीक है, वाराणसी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 4 सिरों वाला शेर, जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, ये कहाँ स्थित है। 4 सिरों वाला जो शेर है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये कहाँ से लिया गया, अगर बोले तो अशोक चिन्ह है वो, और ये 4 शेर हैं। कभी कभी आपको समझ में आता है कि 3 शेर हैं, एक पीछे भी है, और ये सारनाथ से लिया गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये बनारस में ही है, वाराणसी के पास में ही है, और सारनाथ। और शहर से बात करें तो लगभग दोस्तों जो है 10 के आसपास, 15 13 11 के आसपास किलोमीटर है लगभग दूर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्रसिद्ध क्लब है। कौन सा क्लब है क्रिकेट मैचों का। कमला क्लब उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो देखिए कमला जो क्लब है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। क से कमला और क से कानपुर, याद करना बहुत आसान है। और ध्यान से सुनिएगा, जो यूपीसीए है यानी हम बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई है। और यूपीसीए द्वारा दोस्तों क्या होता है, जो जूनियर क्रिकेटर हैं इनके कौशल में सुधार किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कमला क्लब क से कमला और क से कानपुर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है। ऑयल रिफाइनरी एकमात्र मथुरा में स्थित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा मथुरा में स्थित है, ठीक है। और रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
के अंतर्गत है, याद रखिएगा। IOC जो आप देखते हैं लिखा हुआ, वही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा दोस्तों ये जो है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, मथुरा वाला। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है शहर है और उसकी विशेषताओं से सही मिलान कीजिए, और किसमें सही मिलान किया गया उसे आपको बताना है। तो अगर आप देखिए तो कानपुर में पीतल का जो काम होता है वो मुरादाबाद में होता है, यानी इसका ये मैच रहना चाहिए 3 में, ठीक है। फिरोजाबाद में कांच के उत्पाद यानी कांच की चूड़ियाँ, और फिरोजाबाद को दोस्तों सुहाग का शहर भी कहते हैं। किसका? सुहाग का शहर, सुहागन का शहर, सुहाग का शहर। तो ये बिल्कुल ठीक है, मैच ये ठीक मिला हुआ है। मुरादाबाद चमड़ा नहीं होगा, चमड़ा वाला जो है ना हम कानपुर मिलाना चाहिए था, ये उल्टा हो गया है। तो इसमें से खाली 2 वाला सही है। अगर चौथा देखिए तो इसमें वाराणसी में हथकरघा और हस्तशिल्प, ये भी ठीक है। तो दूसरा और चौथा केवल ठीक है, बाकी ये उल्टा है, ठीक है। तो दूसरा और चौथा जिस भी ऑप्शन में हो उसको आप टिक कर सकते हैं। तो सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिर्ज़ापुर, भदोही और खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत में कुल निर्यात का लगभग 90% है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है ये बोल रहा है जो भदोही है, खमरिया, भदोही से पकड़ लिए होंगे आप। कालीन दोस्तों यहाँ पर बनता है अधिकतर। अगर ऑप्शन में कालीन के लिए पूछा और भदोही है, संत रविदास नगर है, उसके अलावा कोई और भी ऑप्शन है तो आप सिर्फ भदोही को मारेंगे। लेकिन जाना जाता है भदोही, खमरिया उत्तर प्रदेश का, और मिर्ज़ापुर, ये तीनों। और 90% दोस्तों जो निर्यात होता है भारत में वो यहीं से आपका बनता है, ठीक है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर इनके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है तो बनारस या बनारस के आसपास की जगह को भी आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। ऐसा होगा नहीं, लेकिन ज़रूर भदोही दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मिर्ज़ापुर दिया होगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है इसमें कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इनको एकदम गांठ बांध लेंगे, क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 403 हैं, याद रखिएगा। पहले जो था, मतलब अगर बात करेंगे 2020 जो 25 जनवरी को एक संशोधन हुआ है 104वां, इससे पहले जो है क्या था 404 था सदस्यों की संख्या। 404 में एक जो सदस्य थे वो आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते थे। लेकिन अभी क्या याद करना है आपको, एक संविधान संशोधन हुआ 104वां, ये हुआ आपका जो है 25 जनवरी 2020 में। इसमें क्या हुआ, उसको हटा दिया गया और ये समाप्त कर दिया, और अभी जो है 403 ही है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात ये सुनिएगा कि विधानसभा जब बोलेगा तो 403, अगर यहीं पर विधानसभा की जगह पे विधान परिषद कह दे तो याद रखिएगा 100 सदस्यों की संख्या, कितनी, 100, ठीक है, पॉइंट याद रखिए। अगर यहीं पर लोकसभा सदस्यों की संख्या बोल दे तो सीट यूपी में कितनी है, ध्यान सुनिए। यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या या सीट जितनी है वो 403 है। विधान परिषद की 100 है, लोकसभा की कितनी सीट है, 80 सीट है, इसीलिए लोग फोकस करते हैं यूपी पे, ठीक है। और यहीं पर राज्यसभा की बात किया जाए, राज्यसभा की तो 31 सीट है, कितने, 31 सीट है, याद रखिएगा। 250 जो है पूरे राज्यसभा की सीट है, ठीक है। उसमें से अभी राज्यसभा में 245 जो है लोग हैं, ठीक है। तो ये सब आप पॉइंट्स भी याद रखेंगे, ठीक है। ये देश की हम बात कर रहे हैं। यूपी में 31 है, लोकसभा के 80 सीट हैं, विधान परिषद के 100 सीट हैं, विधानसभा के 403 सीट हैं। सब मैं एक एक बार बोल दिया हूँ और एग्ज़ाम में जो भी आएगा आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत जो है काल के संयुक्त प्रांत, मतलब कि बोला ये जा रहा है कि जो स्वतंत्र भारत में उस समय तो उत्तर प्रदेश नहीं था, क्योंकि उत्तर प्रदेश बना है आपका 50 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पूछ ये रहा है कि 1950 के बाद पहले क्या संयुक्त प्रांत नाम था। तो विगत काल का जो संयुक्त प्रांत था के पहले गवर्नर कौन थे। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद बोल रहा है, स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त हम 1947 में स्वतंत्र हुए। तो इससे लेकर के 2 मार्च 1949 तक कौन रहा, तो सरोजिनी नायडू जी रही, याद रखिएगा। कौन रहा भारतीय गवर्नर,
सरोजिनी नायडू जी राज्यपाल बोल दे या महिला गवर्नर बोल दे तो आप सरोजिनी नायडू जी का नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? देखिए इसकी जो पीठ है वो लखनऊ में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको जो है ये तो सब लोग जानते ही हैं कि एक लखनऊ में उसकी पीठ है और आपका इलाहाबाद में मतलब प्रयागराज में या फिर इलाहाबाद कहिए तो इलाहाबाद में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है यूपी का। लेकिन अब आ सकता है इसका स्थापना और कब ये इलाहाबाद शिफ्ट हुआ ये समझ सकते हैं आप। तो इसको आप समझिए, पहले जो था वो आगरा में, जब पहली बार जो यूपी का हाई कोर्ट मूल रूप से जो स्थापना हुई है वो 1866 में हुई है, ठीक है, और आगरा में था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये इलाहाबाद में जब ट्रांसफ़र हुआ है ये 1869 में हुआ है, ठीक है। कब? 1869 में हुआ, याद रखिएगा, ठीक है, स्थानांतरित हुआ है। और खंडपीठ के बारे में बात किया है तो लखनऊ में ये है, पूरा यहाँ पर बात निकल के आ गया, ठीक है। तो ये सब भी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। पॉइंट्स इसीलिए बताए जा रहे हैं कि उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आएँ लगभग आपकी पकड़ में हो। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में पाए जाते हैं? कौन से खनिज हैं जो कि उत्तर प्रदेश के जो है मिर्ज़ापुर में, देखिए मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, जो कहीं और नहीं पाया जाता है वो संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर देखिए अधिकतर जो है और कहीं यूपी में ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के आसपास मिलेंगे, ठीक है। तो संगमरमर है, लेकिन कांच बालू जब बात करेंगे तो प्रयागराज का एक जगह है वहाँ पर ये मिलते हैं, तो ये पहले काटिए। उसके बाद अब देखिए चूना पत्थर पाया जाता है, कांच बालू वाला है ना, ये प्रयागराज जाना जाता है, और प्रयागराज भी है और कुछ जो क्षेत्र हैं चित्रकूट के वहाँ भी है, लेकिन प्रयागराज को ज़्यादा जाना जाता है। ये सब हटा दीजिए, ठीक है। तो दो ऑप्शंस बचे, या तो आपका ए होगा या तो आपका सी होगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ भी कांच बालू है तो ये भी कट जाएगा, यानी आपको पता चल चुका है कि सीधे यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर ये सभी जो है मिर्ज़ापुर और जो सोनभद्र हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। जो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है एक नाम है कजराहट, सुने होंगे, नहीं सुने हो तो सुन लीजिए। कजराहट दोस्तों जो क्षेत्र है यहाँ पर चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है, चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है, ठीक है। संगमरमर का जो भंडार है वो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। तो ऑप्शंस को हटा करके भी अगर आप सही उत्तर तक पहुँच जाएँ तो बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए दुधवा, इस समय बात करेंगे तो जो बाघ अभ्यारण्य है वो 4 हैं, ठीक है। इसमें से जो है दुधवा है एक, उसके बाद दोस्तों जो है आपका रानीपुर है, तो रानीपुर ऑप्शन में ही नहीं दिए हुए, तो अच्छा, तो इसमें से जो सिर्फ आपका यूपी में है उसको पकड़िए, और जो बाघ अभ्यारण्य असली में है तो एक तो आपका दुधवा है जो लखीमपुर खीरी में है, तो एल के कर दे रहा हूँ मैं, लखनऊ मत समझिएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। एक है आपका रानीपुर, लिख देते हैं रानीपुर। रानीपुर जो है ये आपका बुंदेलखंड में है, नया बना है ये, ठीक है, बुंदेलखंड में ये है। और एक पीलीभीत है जो कि पीलीभीत में नाम से ही पता चल जा रहा है, वो ऊपर तराई वाला क्षेत्र, और एक अमनगढ़ है। तो इसमें से बात करेंगे तो ऑप्शंस ये आपके सही हो जाएंगे। बाकी देखिए राजा जी ये सब रणथंभौर डाल दिया कुछ कुछ ऑप्शंस में, जो कि या तो है ही नहीं या तो किसी और जगह के हैं, ठीक है। राजा जी इत्यादि ये सब अब उत्तराखंड वाले हैं, कुछ उल्टे सीधे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो 4 हैं, याद रखिएगा। दुधवा जो कि लखीमपुर खीरी में है, अमनगढ़ आपका पता चली जा रहा है कि बिजनौर में है, ये कहाँ है, बिजनौर में है, और पीलीभीत में, और रानीपुर बुंदेलखंड में। तो 4 आपके बाघ अभ्यारण्य हैं, टाइगर रिजर्व हैं, याद रखिएगा। यही चारों को आपको याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन आपका हल्का सा आगे पीछे कर दे तो आप फंस सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? पंचमहल दोस्तों जो है ये आपका फतेहपुर सीकरी में है, और अकबर ने बनवाया था, याद रखिएगा। अकबर ने दोस्तों बना था 16वीं सदी की शताब्दी की बात है, तो उस समय का राजा वही थे। तो फतेहपुर सीकरी में दोस्तों ये है। और बात करेंगे तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने दोस्तों जो है 16वीं जो सदी थी या शताब्दी थी दोस्तों, शताब्दी में इसने बसाया था। और याद रखिएगा पंचमहल क्यों नाम है, 5 मंजिला ये इमारत है, 5 मंजिला दोस्तों ये इमारत है, ठीक है, इसीलिए पंचमहल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा इत्यादि जो भी चीज़ें हैं ये सब जो है फतेहपुर सीकरी
ये सब चीज़ें जो है सब जो है अकबर के द्वारा ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आईआईटी दो ठो है, एक ठो आपका बीएचयू वाला, आईआईटी वाराणसी वाला, और एक आपका जो है आपका कानपुर वाला है। ठीक है, तो दो आईआईटी आपका यूपी मिल जाएगा, तो बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। भिलाई से पता चल ही जा रहा है कि कहाँ की बात हो रही है, रुड़की पता चल, मंडी भी पता चल जा रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। ये 1916 में हुआ है, और महामना जो हैं जी के द्वारा, यानी मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों ये स्थापना हुआ है। और याद रखिएगा एनी बेसेंट और इन दोनों ने मतलब डॉक्टर एनी बेसेंट और इनके साथ मिलकर के इन्होंने स्थापना किया। और याद रखेंगे इसी के लिए इनको 2015 में मरणोपरांत जो है भारत रत्न मिल चुका है, भारत रत्न इनको मिल चुका है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी को। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो जब इंडियन क्या बात होगा, IVR वेटनरी वाला जो बात होगा, मतलब यहाँ पर देखिए दो चीज़ निकल के आती है, एक जो है इज्जत नगर बरेली में है, और एक आपका जैसे कि एक है आप जो मैं अभी बात किया भारतीय पशु चिकित्सा, और एक है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय गौ संरक्षण वाला या फिर पशु वाला, वो भी वही है, लेकिन वो जो है पंडित दीनदयाल वाला वो आपका मथुरा में, याद रखिएगा मथुरा में। और जब भारतीय की बात करेगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की बात करेगा, तो इज्जतनगर बरेली, याद रखिएगा। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, चौखंडी स्तूप कहाँ है। स्तूप की बात आ रही है, सारनाथ मारिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित है, और महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है ये, वाराणसी से लगभग 10 के आसपास है, कोई 13-11 ऐसे लिखा रहता है, इतना किलोमीटर के आसपास है। और इस बात करेंगे तो इस स्तूप का आकार चौकोना है, चौकोना। और अगर बात करेंगे इसलिए इसको चौखंडी स्तूप कहते हैं, और अष्टभुजीय मीनारों से ये घिरा हुआ है, 8 भुजीय मीनारों से ये घिरा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है, नहीं वाला बताना है। अच्छा, कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बांदा, बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बोला, बांदा पहले यूपी में है, तो आपका ए तो बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, नहीं है बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाले मेरठ में है, ये भी आपका मेरठ में है ये, तो ये भी आपका यूपी में ही है। जीवी पंत वाला यानी गोविंद बल्लभ पंत, ये आपका उत्तराखंड में है, कहाँ है, ये उत्तराखंड में स्थित है। पंत नगर जो है गोविंद बल्लभ पंत नाम से ही पता चला, तो उत्तराखंड में है, यही आपका यूपी में नहीं है। रानी लक्ष्मी में पता चल ही जा रहा है, झांसी के आसपास होगा, तो ये भी ठीक है। आपका जो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा, यह है बुलंदशहर में, कहाँ है, बुलंदशहर में, शहर में नरौरा जिला है, उसी में ये स्थित है, याद रखिएगा। परमाणु संयंत्र एकमात्र उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अल्मुनियम संयंत्र है। तो अल्मुनियम संयंत्र दोस्तों जो है ये आपका हिंडाल्को के द्वारा रेणुकूट में है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है, सोनभद्र में रेणुकूट है इस जिले में। वहीं पर दोस्तों हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन के द्वारा दोस्तों जो है ये संयंत्र हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र स्थित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेणुकूट। तो दोस्तों देखिए 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं यूपी जीके के, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 20 में से कितने सही उत्तर आपने किए। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।